समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखती है। कर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पिल घर्षण, बेलन घर्षण। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, कर्षण घर्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं। घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, सुगंध देने के लिए, बोर्ड को चमक देने के लिए। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, घर्षण घटाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, न्यूटन की का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणामकता परिभाषा देती है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का पहला नियम, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, गति का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है, डैश डैश बल की परास का घातांक 10 घाती -16 होता है। गुरुत्वीय, दुर्बल नाप की, प्रबल नाप की, विद्युत चुंबकीय। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दुर्बल नाप की। अगला प्रश्न है, डैश डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। पास्कल का नियम, हुक का नियम, स्टीफन बोल्टेज मैन का नियम, न्यूटन का नियम। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, पास्कल का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़त्व किसके समानुपाती हैं? समानुपातिक हैं? द्रव्यमान, वजन, लंबाई, ऊंचाई। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश डैश एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। ऊष्मा, शक्ति, ऊर्जा, बल। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षित बल की विशेषता है? ऊर्जा तापीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। इसके द्वारा एक गोल पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्ति योग्य है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का डैश डैश होता है। गुणनफल, योग, अनुपात, अंतर। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अंतर। अगला प्रश्न देखते हैं, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का डैश डैश करता है। परावर्तित, संचालित, विरोध जोड़ता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, विरोध। अगला प्रश्न देखते हैं, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विसर्पी घर्षण होता है। सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सीमित घर्षण के समान, सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सीमित घर्षण से थोड़ा कम। अगला प्रश्न देखते हैं, वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे कहलाता है। पलायन वेग, परिवर्तित वेग, टर्मिनल वेग, स्थिर वेग। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। खींचना, ड्रैग, द्रव फ्लूइड घर्षण, सरफेस स्लाइडिंग घर्षण, लुढ़कन, रोलिंग घर्षण। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, लुढ़कन रोलिंग घर्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है। दूसरे गतिशील निकाय के साथ समान गति से चलता है, समय के साथ धीरे धीरे चलता है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। कथन है न्यूटन का घर्षण का नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्राणोदन में शामिल होता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, 72 किमी प्रति घंटा के वेग का अर्थ है 72 मीटर प्रति सेकंड, 36 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव प्रवाह की गति घटेगी, समान रहेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, घटेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वरण डैश की परिवर्तन की दर के बराबर होता है विस्थापन, स्थिति, वेग, संवेग। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वेग। अगला प्रश्न देखते हैं, सीधी सड़क पर चल रही एक कार डैश गति का उदाहरण है आवधिक, वक्री, सरल रेखी, यादृच्छिक। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सरल रेखिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है? दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होता है, शरीर की गति स्थिर रहती है, शरीर का वेग लगातार बदल रहा है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? गति, विस्थापन, वेग, त्वरण। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन। अगला प्रश्न है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है डी बराबर टी अपान टी, वी बराबर टी अपान डी, डी बराबर वी माइनस टी, डी बराबर वी टी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथ में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे? वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक गेंद भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, कड़ी में 40 मीटर प्रति सेकंड, कड़ी में 20 मीटर प्रति सेकंड। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं लगाए गए बल को बढ़ाने, गति में परिवर्तन लाने, क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने, क्षेत्र बढ़ाने और दाब कम करने। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने। अगला प्रश्न है, उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब डैश बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, घटता फिर बढ़ता है, घटता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह दोनों पैरों को मोड़ के बैठता है, नींद की स्थिति में लेटता है, दोनों पैरों पर खड़ा होता है, एक पैर पर खड़ा होता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, नींद की स्थिति में लेटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? सतह तनाव, बल आघूर्ण, दाब, सह्यता। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों?
सी वाला करेक्ट हो जाएगा दाब को। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेमी समान दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। 100 अंश सेल्सियस से कम, 100 अंश सेल्सियस से ज़्यादा, 100 अंश सेल्सियस से पर, 0 अंश सेल्सियस पर। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 100 अंश सेल्सियस के से कम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? द्रव्यमान त्वरण बल अपान क्षेत्रफल, द्रव्यमान गुणे त्वरण बल गुणे क्षेत्रफल। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बल अपान क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं, बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? धारा, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, ऊंचाई। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्ररोध को किससे विभाजित करते हैं? आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, द्रव्यमान। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्षेत्रफल को। अगला प्रश्न देखते हैं, समान वायुमंडलीय दबाव और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? 256.14 के, 256.73.16 के, 245.18 के और 222.14 के। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस प्रक्रिया से लालटेन और या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? बलाघूट से, केशकत से, पृष्ठ तनाव से। इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, केसी कत्त से। अगला प्रश्न देखते हैं, एक क्षैतिज धरातल पर रखी एक द्रव की बूंद पर लगने वाले बल हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण बल, गुरुत्व के कारण बल, ए और बी दोनों, श्यान के कारण बल। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? हुक का नियम, बर्नौली का नियम, अवोगाद्रो का नियम, पास्कल का नियम। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? पेशी बल, घर्षण बल, उत्प्लावन बल, चुंबकीय बल। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, उत्प्लावक बल। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, वायु में मौजूद भवंडर धारा के कारण, अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तरल माध्यम, गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। वह सिद्धांत कहलाता है न्यूटन का दूसरा गति का नियम, बायल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, चार्ल्स का सिद्धांत। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डैश सिद्धांत पर आधार है? आर्किमिडीज, विशेष सापेक्षता, सापेक्षता, अनिश्चितता। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आर्किमिडीज। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रखा जाए तो क्या होगा? पानी के जमने के बाद कांच की बोतल पर वायुमंडलीय दाब के कारण यह विकृति हो जाएगी। अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी, कुछ नहीं होगा। पानी के बर्फ के रूप में जम जाने पर कांच की बोतल का वजन कम बढ़ जाएगा। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है। ई बराबर कार अपान समय, ई बराबर एम सी, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एफ गुणे डी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा,
E बराबर mc स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? नियत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात, संवेग संरक्षण। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग वायु। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बैटरी संधारित। इसमें कौन सही हो जाएगा? केवल 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, 4। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, चारों सही हैं। अगला प्रश्न है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? स्थितिज, सौर, गतिज, रासायनिक। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाली करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, स्थितिज। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ई बराबर एफ एस, ई बराबर एम जी, ई बराबर एम जी एच। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? एक वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा और संहति के बीच संबंध किसने स्थापित किया था? प्लांक, आइंस्टीन, डाल्टन, रदरफोर्ड। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आइंस्टीन। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? बल, शक्ति, ऊर्जा, आवेग। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? चलती हुई कार, पैर से गेंद को मारना, बांध के पीछे स्थित पानी, बंदूक से चलाई हुई गोली। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बांध के पीछे स्थित पानी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है? तरंग ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सागरी ताप ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, भूतापी ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाई गई शक्ति या बल तथा डैश डैश के गुणनफल के बराबर होता है। वेग, कार्य, त्वरण, विस्थापन। इसमें कौन सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वेग। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा। इसमें कौन सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, भूतापी ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? संवेग, शक्ति, आवेग, कार्य। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा और डैश डैश ऊर्जा का योग है। गति, गतिज, गर्मी, विद्युत, रासायनिक। इसमें कौन सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, गतिज। अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, कोई नहीं। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश डैश ऊर्जा के घटक हैं? रसायन, विद्युत, यांत्रिक, ऊष्मा। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सरल लोलक 40 दोलन को पूरा करने के लिए 20 सेकंड का समय लेता है। लोलक की समय अवधि क्या है? 2 सेकेंड, 8 सेकेंड, 1/4 सेकेंड, 1/2 सेकेंड। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु की गति आवर्ती गति के रूप में जानी जाती है? उड़ता हुआ पक्षी, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, लोलक। इसमें कौन सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, लोलक। अगला प्रश्न देखते हैं, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे डैश डैश गति कहा जाता है। सीधा, आवधिक, एक समान, गैर एक समान। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आवधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश डैश पर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई, लोलक
बाव के द्रव्यमान, लोलक के तंतु में तनाव, लोलक की सामग्री की घनत्व। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, लोलक की लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? उत्तोलक, घिरनी, पहिया, धुरी, फन्नी। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, उत्तोलक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? व्हील बैरो, फोर्सेस, टांग्स, नाइफ। इसमें कौन सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, व्हील बैरो। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।